बात करें तो इसमें भी 4 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 16 to 24 एम्पियर एंड 20 एम्पियर इसके मिडिल में वोल्टेज ड्रॉप को निकाल दिया जाएगा। तो 20 एम्पियर के लिए इसको कंसीडर कर लेते हैं 4 स्क्वायर mm, ठीक है। अब इसमें ये यूज होगा, ये हीटर के लिए एंड गीज़र के लिए यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास में आएगा, जैसे 6 स्क्वायर mm का वायर है, इसके लिए भी वही करना है, 24 to 36 एम्पियर आएगा। 30 एम्पियर के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड जो ये यूज होगा ये मेन बोर्ड में, जो MCB पे हमारे मेन बोर्ड में वायर होते हैं, जहाँ से घर में एंट्री होगी वायर की, मेन जो बोर्ड है MCB वाला, ठीक है, जहाँ मीटर से वायर आया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 6 स्क्वायर mm का वायर लेना है, ठीक है। ये डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है सब, है ना, ठीक है। तो इसके बाद में अगर 10 स्क्वायर mm की बात करें तो इसमें 40 to 60 एम्पियर, वही 4 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 40-60 एम्पियर। एंड अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो 50 एम्पियर तक करंट को फ्लो करा सकता है। इसमें जो सर्विस वायर होते हैं, सर्विस वायर की बात होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, सर्विस वायर बोलते हैं। जो घर के बाहर पोल से हमारे मीटर तक वायर आएगा, तो उसको हमें कौन सा लेना है, 10 स्क्वायर mm का वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितने करंट को फ्लो करा सकता है, 50 एम्पियर तक। इसके बाद में अगर 16 स्क्वायर mm की बात करें तो ये 64 to 96 एम्पियर, ये कैलकुलेशन के बाद आया। इसमें फिर वोल्टेज ड्रॉप को अगर निकाल दें तो 80 एम्पियर के करंट को ये फ्लो करा सकता है। तो ये हैवी लोड के लिए, जैसे घर में फ्लोर मिल या कुछ भी है, तो उसके लिए हमें 16 स्क्वायर mm का वायर लेना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपने पास में 25 स्क्वायर mm है, तो इसके लिए 100 to 150 एम्पियर। एंड अगर वोल्टेज ड्रॉप को निकालें तो 125 एम्पियर के लिए इसको कंसीडर करेंगे, इतने एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम, राइट। और ये और भी हैवी लोड कुछ भी हो सकता है, जो भी इतना एम्पियर का करंट जिससे फ्लो होना है, उसमें आपको ये वायर यूज करना पड़ेगा 25 स्क्वायर mm का। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास में कोई मोटर है, आपको उसमें केबल साइज निकालना है कि कितना स्क्वायर mm का केबल उसमें यूज होगा। तो सबसे पहले हमें एम्पेरेज निकालना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए, सिंगल फेज 2 HP मोटर है, तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा सिंगल फेज के केस में पावर का, P = VI cos phi। तो यहाँ पे V वोल्टेज है, I करंट है, cos phi पावर फैक्टर है, ठीक है। तो करंट निकालेंगे तो P पावर अपॉन V × cos phi। जो पावर होगी वो कितना है, यहाँ पे 2 HP दिया हुआ है, तो HP को वॉट में बदलना है, इस फॉर्मूले में वॉट में ही पावर को डालना है। तो 2 × 746 वॉट डिवाइड बाई वोल्टेज 220 है सपोज दैट सिंगल फेज में, इनटू पावर फैक्टर 0.8। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में निकल के आएगा 8.5 एम्पियर, ठीक है। इधर अगर हम बात करें 3 फेज में, तो 3 फेज मोटर है अपने पास में, 7.5 HP का मोटर है। तो इसमें पावर का फॉर्मूला 3 फेज में √3 यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो √3 का मल्टीप्लाई करके VI cos phi, ठीक है। तो इसमें जो करंट होगा वो P/√3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। तो I जो करंट है वो कितनी आएगी, 75.5 इंटू 746 डिवाइड बाई √3, जिसे हम 1.732 रख सकते हैं, इंटू 440 इंटू 0.8। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा करंट 9 एम्पियर। अब इसमें 2 टाइप के वायर यूज होते हैं, तो कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, जो भी हम यूज करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपर अगर वायर है तो 1 स्क्वायर mm के लिए, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया, 4 to 5 एम्पियर एंड 2% वोल्टेज ड्रॉप, तो ये 5 एम्पियर 1 स्क्वायर mm 5 एम्पियर को पास करा सकता है करंट को, ठीक है। तो जो 2 HP का मोटर जो हमने लास्ट देखा, उसमें एम्पियरेज आया हमारे पास में 8.5। तो जो वायर साइज होगा, कॉपर वायर साइज, वो 8.5 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 1 एम्पियर के लिए 5 यूज हो रहा है, तो कितनी 1.7 स्क्वायर mm यहाँ पे आया है। तो इसके लिए हम 2 स्क्वायर mm का वायर ले लेंगे, उससे हम इसको पावर दे सकते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें इस साइड, तो 1 स्क्वायर mm जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर के लिए, तो जो 1 स्क्वायर mm है वो 4 एम्पियर विथ जो एल्यूमिनियम वायर होगा वो 1 स्क्वायर mm का 4 एम्पियर का 4 एम्पियर को फ्लो करा सकता है अपने लिए, ठीक है। तो एंड 2% वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, तो ये निकल के आएगा 3 एम्पियर।
तो 2 HP का जो मोटर है, जो हमारे पास में सेम मोटर है जिसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसके लिए जो करंट आया था निकल के, कितना करंट वो लेगा, वो 8.5 लेगा। तो अभी 1 स्क्वायर mm 3 एम्पियर को फ्लो करा सकता है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर mm का वायर हमें लेना पड़ेगा अगर हम एल्यूमिनियम का लेते हैं। तो सेम मोटर के लिए कॉपर वायर लेंगे तो 2 स्क्वायर mm का आएगा, एंड एल्यूमिनियम का लेंगे तो 3 स्क्वायर mm का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है कि आप स्क्वायर mm में 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें ये हर एक केस में ओके नहीं है, ठीक है। ये 30 स्क्वायर mm तक ओके है ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से 30 स्क्वायर mm तक का कोई भी आपको वायर कंसीडर करना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके आगे के लिए क्या करना है ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये 30 स्क्वायर mm के लिए, जैसे मैंने अभी ये भी आपको चीज़ें जो बताई हैं, और ये 30 स्क्वायर mm से क्योंकि कम है, 8.5 एम्पियर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो हमारा साइज़ निकल के आया केबल का 2 स्क्वायर mm एंड 3 स्क्वायर mm निकल के आया, तो इस केस के लिए, इन केसेस के लिए ये ओके है, ठीक है। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो जो मैंने बताया, ठीक है, और ये आपकी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।